मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित भगवान की कथा को मन लगा करके श्रवण करने से सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जवाब दिया है राजा परीक्षित जिस समय महाप्रलय हुई, संसार में जल ही जल है, और जब महाप्रलय हुई तो क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन करते हैं। नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। अब कथा बहुत ध्यान से सुनिए। नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, जिससे चार मुख हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की माया से ब्रह्मा जी उस कमल की जड़ को खोजने लगे। अब बताओ, भगवान की माया का पार किसी ने पा नहीं पाया, और उसी भगवान की माया का पार पाने के लिए ब्रह्मा जी चले। ब्रह्मा कमल की जड़ में घुस गए, लेकिन पता नहीं पा पाए। भगवान ने आकाशवाणी की है, ब्रह्मण अब तुम प्रजा की वृद्धि करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए। कितने पुत्र प्रकट किए ब्रह्मा ने? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी की भौं से रुद्र भगवान प्रकट हुए, भोलेनाथ। 11 रुद्राणियां प्रकट हुई। एक कमल के पत्ते पर अब प्रजा धीरे धीरे बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी ने वाणी के द्वारा सरस्वती को प्रकट किया। बोलो सरस्वती माता की जय हो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को देखा। वो जगत का पिता ब्रह्मा अपनी बेटी के पीछे भागने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलेगा, उसी तरह से केवल मनुष्य से संसार नहीं चलेगा। अब ब्रह्मा पीछे बेटी के भाग रहा है। 4 पुत्र मिल गए और कहने लगे, पिताजी जब तुम ही ऐसा जघन्य पाप करोगे तो दुनिया में धर्म कर्म का अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने मेरे प्यारे भक्त शरीर को नष्ट कर दिया, दोबारा शरीर धारण किया। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, सबको पानी पिलाओ जितने तक बैठे। अरे तुम्हें कई कथाएं होती हैं, जब हम कथाएं तो चल ही रही लगातार, कोई रुआबा डाल के, कोई शरबत बना के, और जब कुछ नहीं तो ऐसे ही पानी पिलाओ सबको। ये भी बहुत बड़ी पुण्य होती है। मेरे भैया लोग जगह जगह प्याऊ लगवा देते हैं, सबको पानी पिलाओ। मेरे प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना की। हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी पर शासन किए पातालपुरी। उस समय भगवान 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध करते हैं, और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी को ऊपर ले आए। ये धरती ऊंची नीची थी पहले। एक राजा हुआ है जिसका नाम था पृथु। पृथु महाराज ने धरती को समतल किया, तब से इस जगह का नाम पृथ्वी पड़ गया। मेरे प्यारे भक्तों, अब जब पृथ्वी पर प्रजा रहने लगी, ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा किए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया, एक नर एक नारी। इनके नाम थे स्वयंभू, मनु और शत्रुपा। 3 कन्याएं पैदा हुई, देवहूति, आगूति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आज की कथा बड़ा ध्यान से सुने परिचय। कर्दम ऋषि के अनुसुईया पैदा हुई। ये वही अनुसुईया जिसने तीनों देवताओं को कौन बना दिया? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया था अनुसुईया ने। पतिव्रता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, माताओं के अंदर। मेरे प्यारे भक्तों, आकुति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष महाराज के 16 बेटियां पैदा हुई। सबसे छोटी बेटी सती है। महाराज दक्ष ने सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। 16 कन्याओं की शादी दक्ष ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में कर दी। छोटी बेटी का नाम क्या है? सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर के साथ। बोलो सती मैया की जय जय हो। बहुत ध्यान देना। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया और दक्ष जो है राजा हो गया। जब दक्ष राजा हुआ तो दक्ष को घमंड आ गया। आदमी को जब पद मिलता है, पद के पीछे क्या आता है? मद। पद के पीछे क्या लगा? मद। मद माने अहंकार। गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, अरे असको जनमा है जग पाही, प्रभु का पाई पद पाई। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभुता को पाके घमंडी न हो जाए? असको जन्मा है जग पाही, प्रभुता पाई के पद पाई। दक्ष को अहंकार हो गया। दक्ष ने बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। एक दिन राजा दक्ष ने सभा को संबोधन करने के लिए सब देवताओं को इकट्ठा किया। सभी देवता बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, भोले बाबा भी बैठे, ब्रह्मा भी बैठे। इतने में दक्ष का पदार्पण हो गया। जब दक्ष आया तो सब देवता खड़े होकर के सम्मान करने लगे महाराज। लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। जब भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध आ गया। कहने लगा ये मेरा दामाद है। भाई दक्ष ने बेटी की शादी की तो दामाद हुआ। जवाब दिया ये मेरा दामाद। सबने मेरा सम्मान किया लेकिन इसने मेरा अपमान कर दिया। दक्ष खड़ा हो गया और भगवान शंकर को गाली देने लगा। बहुत ध्यान दें, भगवान शंकर खड़े होकर के गालियां बकने लगे। कहने लगा ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। इसके पास है ही क्या? पहनने के लिए वस्त्र नहीं है संतोष, गुरुदेव। पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो ये बागांबर पहने है। रहने के लिए घर नहीं है तो ये कहाँ रहता है? भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? शमशान। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अनाप शनाप बक रहा है।
कहने लगा इसके पास कुछ नहीं है। ब्रह्मा के कहने से हमने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। भगवान शंकर नहीं बोले। और जो आदमी ये कहता है कि मैंने घर बनवा लिया, मैंने मकान बनवा लिया, मैंने प्लाट ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने खेत ले लिया, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा, जो मैं ही मैं करता है वो कौन होता है? बकरा। भाई बकरा कैसे करता है? बकरा मैं के अलावा कुछ जानता ही नहीं। तो अज्ञानी जो होता है, मूर्ख, वो ये कहता है कि मैंने ही सब किया। क्या भावना होती है कि मैंने ही किया। बकरा मैं ही में जानता है, तो कुछ जानता नहीं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या कहते हैं? आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है। करने वाले भगवान है। ये भक्त की भावना होती है। और जो अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, वो यही कहता है ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया। तो वही तक्ष कह रहा है कि अगर मैंने ये जानता तो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं करता। आज के बाद कहीं भी यज्ञ होगी तो भोले बाबा को उस यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। कोई भाग नहीं होगा। इसका बहिष्कार हो गया। भगवान शंकर का बहिष्कार कर दिया। तो भोले बाबा के पास में दो गढ़ बैठे हैं, पास में गढ़ बैठे हैं। उन गढ़ों ने कहा, बोले अभिमानी, अहंकारी, तू बकरे की तरह बकबक करता है, जा तेरी गर्दन किसी दिन बकरे की होगी। किसकी होगी? बकरी। बकरे की होगी। भैंस हो गई। लेकिन भोलेनाथ बोले नहीं। जो भोला होता है भाई, भोला नाम ही भोलेनाथ है। भगवान भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले, पल में खुश हो जाते। एक लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते। इतने भोले हैं। बताया, एक चोर चोरी करने चला। कितने भोले हैं भोले बाबा? सुनो जगमन भाई, चोर चोरी करने जा रहा है। सामने देखा कुछ नजर नहीं आया। चोर विचार करने लगा, अब क्या करें? लाइट से सही नहीं बोलता है। चोर चोरी करने जा रहा है परीक्षित। सामने देखा कुछ नजर नहीं आया। हम ये बताने जा रहे हैं कि भगवान कितनी जल्दी खुश होते हैं भोले बाबा। सब देवताओं में सबसे जल्दी खुश होने वाले भोले बाबा है। जब चोर को कहीं कुछ नजर नहीं आया और आगे बढ़ा, रमेश भैया ऐसे मंदिर मिलियो जैसे तुमने बनवाओ। मंदिर मिल गया। उस मंदिर में भोले बाबा की मूर्ति, समझ रहे हो मैया? भोले बाबा की मूर्ति। चोर विचार करने लगा, इस मंदिर में जरूर कुछ होगा। मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया।
देखा कहीं कुछ नहीं है, ऊपर नजर पड़ी तो पीतल का घंटा। आहा, पीतल का घंटा है। चोर ने विचार किया कि चलो इस घंटा को उतार। ऊपर को हाथ बढ़ाया, घंटा हाथ नहीं लगा, घंटा एक बिलस्ट ऊंचा रह गया, एक भित्ती। अब चोर सोचने लगा क्या करें, घंटा कैसे मिले। चोर ने भोले बाबा की जो शिवलिंग थी उस पे पैर रख दिया। भोले बाबा की शिवलिंग पे पैर रखे और घंटा उतारने लगा। जैसे ही घंटा को उतारा, भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि भक्तराज वरदान मांग ले, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। चोर कब गया, सोचने लगा हम तो चोरी कर रहे थे और भोले बाबा खुश हो गए। भाई कौन सा हमने पुण्य कर दिया यहाँ पर। चोर हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं तो चोरी करने आया था, आप मेरे ऊपर प्रसन्न कैसे हो गए। भोलेनाथ कहने लगे, सुन, कोई तो मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता तब प्रसन्न होते हैं, कोई फूल चढ़ाता है तब प्रसन्न होते हैं, कोई दूध चढ़ाता है तब प्रसन्न होते हैं, और तू तो हमारे ऊपर पूरा का पूरा शरीर ही तूने चढ़ा दिया। पूरा चढ़ गया भाई तूने। क्या बोले भोलेनाथ, तूने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, तू तो पूरा चढ़ गया भाई, इसलिए हम तेरे ऊपर खुश हैं, वरदान मांग ले। तो ध्यान रखना, भोलेनाथ की महिमा बढ़ा ले डाली। दक्ष जो है जर्मन भैया के ऊपर तो वैसे ही प्रसन्न है भोले बाबा। मेरे प्यारे भक्त, भोलेनाथ की महिमा बढ़ा ले डाली। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, आरे धन धन भोलेनाथ, न राखी कोरी एक खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, और 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे। और 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे। धन धन भोलेनाथ, आपने कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने। भगवान शंकर बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, दक्ष नाप सनाप बक रहा है, भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। अंतिम में ये दक्ष चला गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। यहीं पर हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय महेश यादव, जो आज अपना अमूल्य समय इस भागवत प्रांगण में दे रहे हैं, और कल नहीं आना था, आज आ पाए हैं, पूरा समय देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ये माल्यार्पण करके 501 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट करते हैं। कोट कोट प्रणाम उनके चरणों में। मेरे प्यारे भक्तों, आप अंतोल जायश में तमोके निस्तर फिर रहा, हमारे परम आदरणीय MS यादव, आप अंतोल जायश में तमोके निस्तर फिर रहा। यहाँ पर पावन भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ, इनके कर कमलों द्वारा, पूज्य पिताजी की यादगार में, ये प्राचीन हनुमंतलाल महाराज जी का मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार इनके कर कमलों द्वारा हुआ। आज उन्होंने अपना अमूल्य समय
इस भागवत प्रांगण में दिया और मुझे 501 मुद्राओं से सम्मानित किया। साहब जी के लिए जोर से एक बार तालियां। बहुत बहुत बधाई। आप लोग ताली बजाने में भी कंजूसी कर जाते हो, ये लग रहा है मानो मच्छर से मार रहे। जोर से एक बार ताली बजा दो साहब के स्वागत के लिए। जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों, आज दक्ष जो है बहुत कुछ बोल गया, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। और जानते हो, जो महान व्यक्ति होते हैं वो गुण में अवगुण में भी गुण देखते हैं, और जो दुष्ट होता है वो गुण में भी अवगुण निकालता है। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। राजा दक्ष जो है बदले की भावना से बहुत समय बाद यज्ञ करवा रहा है। बहुत ध्यान दें कथा में। परीक्षित महाराज, आज हमारे साहब जी ने परीक्षित जी को भी माल्या पर रखाया। ध्यान रखना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अभी हमने बताया परीक्षित का पद बनना भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज दक्ष ने यज्ञ कराई, और कैसी भावना से? बदले की भावना से। महाराज जी, बदले की भावना से जो यज्ञ होती है, उस यज्ञ में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। यह दक्ष यज्ञ तो करवा रहा है, लेकिन बदले की भावना से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम 10 कुंटल की कराओगे तो हम 20 की कराएंगे। आज सुबह हमारे पास एक फोन आया, तुम्हारी पड़ोस का एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं लेंगे, कि महाराज जी कथा होनी है। हमने कहा कर देंगे। बोले कब? हमने कहा अभी तो 2-3 कथाएं हैं, यहाँ के बाद बिजनौरा गांव पड़ता है, वहां 8 तारीख से कथा लगी है, इसके बाद और है, उसके बाद करवा लो। बोले कंपटीशन वाली कथा है, एक हो चुकी है। मैं सत्य कह रहा हूँ, भागवत मंच पर बैठा है। बोले एक हो चुकी है, ये कंपटीशन भी होगी। तो हमने कहा हम नहीं कह पाएंगे, कंपटीशन वाली हम नहीं कह पाएंगे। भाई हम तो साथ संतों की कथा है। भाई तुम कंपटीशन करोगे, वहां लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। तो जहां बदले की भावना से यज्ञ की जाती है, वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकती। दक्ष ने बदले की भावना से यज्ञ की, तो दक्ष की यज्ञ विध्वंस हो गई। मेघनाथ, रामायण को आप पढ़े, मेघनाथ ने बदले की भावना से यज्ञ की थी, तो मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस हो गई। इसलिए आप लोग कभी भी यज्ञ कराएं, ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना छोड़ के यज्ञ कराएं, तब उसका पुण्य प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले, बस हो गया। कर्म जिसके अच्छे हैं, किस्मत उसकी दासी, और नियत तेरी साफ है, तो घर में मथुरा काशी। महाराज दक्ष यज्ञ तो करवा रहे हैं, लेकिन विचार क्या है उनका, भावना क्या है कि सबको बुलाएंगे। दक्ष की कितनी बेटियां हैं? 16। अभी बताया था। तो महाराज दक्ष सोच रहे हैं सबको बुलाएंगे, लेकिन छोटी बेटी को नहीं बुलाएंगे। छोटी बेटी को नहीं बुलाएंगे, छोटे दामाद को नहीं बुलाएंगे। अब दामाद कौन है? भगवान शंकर। और बिना शिव के यज्ञ अधूरी है। सबको बुलाएंगे, लेकिन बेटी दामाद को नहीं बुलाएंगे। परीक्षित महाराज, यहाँ एक बात और कहेंगे आपसे, सभी गांव वालों से। यज्ञ हो रही है,
पूरा गांव मिलके यज्ञ करवा रहा है, अपने मान भांजे बेटी को जरूर बुलाओ, क्योंकि यहाँ ये प्रमाणित है बात। महाराज दक्ष ने अपनी बेटी को नहीं बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो महाराज आप लोग भी अगर श्रद्धा भाव रखें तो अपनी बेटी को जरूर बुला देना, जितनी बेटियां होंगी। अरे कितना ज्यादा चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ध्यान रखना भाइयों, दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन बेटी को, छोटी बेटी को नहीं बुलाया। यज्ञ हो रही है, बड़े बड़े विद्वान यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ में जा रहे हैं। कनखल कनखल गए हो कभी परीक्षित महाराज? नहीं गए हो? वृंदावन नंगला पिता में ज्यादा समय बिताया। ध्यान रखना, कनखल हरिद्वार के पास है। ये कनखल हरिद्वार में ही है, कनखल नामक घाट है हरिद्वार में। वहीं पर महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवता देवियों को लेके जा रहे हैं। सती ने देवताओं से पूछा, आप लोग कहां जा रहे हो? तो देवताओं ने कहा कि तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है। क्या कहा देवताओं ने? कि तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है, हम सब लोग उसी में जा रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव है। अब तो सती को बड़ा प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता भी हुई और कष्ट भी हुआ। अब आप लोग विचार करते होंगे, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। हाँ, प्रसन्नता तो इस बात की हुई कि मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कष्ट इस बात का हुआ कि हमारे पिता ने मुझे बुलाया नहीं। आखिर में ऐसी कौन सी गलती हो गई? अच्छा, ये भोले बाबा का जो वार्तालाप हुआ है, भगवान शंकर ने सती को नहीं बताया था कि तुम्हारे पिता ने हमसे भला बुरा कहा है। अगर आज का पति होता ना तो अपनी पत्नी को ठिकाने लगा देता कि तेरे पिता ने मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा कुछ नहीं किया, नाम ही शिव है उनका। तो भोलेनाथ बैठे, सती को जब पता चला मेरा पिता यज्ञ कर रहा है तो खुशी हुई, लेकिन कष्ट इस बात का हुआ कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं। देवता तो चले गए, सती भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, आप भी चलो और मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर कहने लगे, सती एक बात सुनो, जाने के लिए मना नहीं है, चली जाओ माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। किनके यहाँ? माता पिता, गुरु और मित्र। अगर ये न बुलाए तो भी जाना चाहिए, अगर ये विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, आज तदपि विरोध माने जहाँ कोई, अगर ये लोग विरोध माने कहाँ जाए कल्याण न हो। तदपि विरोध माने जहाँ कोई, कहाँ जाए कल्याण न हो। बहुत सुंदर बात याद आ गई। रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तदपि विरोध
माने जहाँ कोई और कहा जाए कल्याण नाए होई अगर माता पिता गुरु विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी तुम भी चलो और मुझे भी ले चलो। चार हटें बहुत बलवान होती है, राज हट, योग हट, बाल हट और त्रिया हट। ये चार हटें बहुत बलवान है, इनसे पेश नहीं जाती है परीक्षित महाराज। जाती है नार नीर गंभीर नद इनकी थाहन होए और जो इनके हृदय से जा न सके नहीं। भगवान शंकर सती को समझा रहे लेकिन सती मान नहीं रही। अब यहां ध्यान दें, अगर पति के समझाने से पत्नी अगर मान जाती तो भोले बाबा ने बहुत कोशिश की, सती मानी नहीं। और अगर पत्नी के समझाने से पति मान जाता तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, रावण माना नहीं। अगर पुत्र के समझाने से पिता मान जाता तो प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु को बहुत समझाया लेकिन हिरण्याकश्यपु माना नहीं। और पिता के समझाने से पुत्र मान जाता तो उग्रसेन ने कंस को बहुत समझाया लेकिन कंस माना नहीं। सती कहने लगी आप भी चलो मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर बोले नहीं जाएंगे। अरे शिव से कहे सती, भोलेनाथ से बोली शिव से कहे सती और भोला मोए पियर भेजवा शिव से आप भी चलो और मुझे भी ले चलो। शिव से कहे सती मोए पियर भेजवा भगवान शंकर कहने लगे देवी एक बात सुनो, जाओ जाने को मना नहीं पर जाने पे पछताओगी। क्या बोले परीक्षित महाराज? भगवान की कथा मन से सुनो। जाओ जाने को मना नहीं पर जाने पे पछताओगी। इज्जत सम्मान नहीं होगा जो बिना बुलाए जाओगी। जाओ जाने को मना नहीं पर जाने से पछताओगी। इज्जत सम्मान नहीं होगा जो बिना बुलाए जाओगी। सती बोली भोले बाबा मैया बबुल से हम मिल आई हैं। अपनी मैया से मिल के आओगी
अपने पिता से मिलके आओगी। मैया बबुल से हम मिल आए हैं, और सुख दुख की बातें कर आई हैं। अरे बात मान सैया आप चलो और मुझे भी ले चलो। देखिए सती अंदर गई, कहने लगी अरे बात मेरी मान पति सैया भगवान शंकर कहने लगे कुछ भी हो जाए लेकिन जाना ठीक नहीं है। भाई तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है, तुम चली जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैया सती ने भोलेनाथ की बात को नहीं माना और जाने के लिए तैयार हो गई। अब जब माताएं बहनें नंगला बिका के विचार कर रही होंगी कि जब सती ने अपने पति की बात नहीं मानी, बहुत ध्यान दें, जब सती जैसी मां ने भोले जैसे भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तो अगर पति की बात न माने तो क्या बुराई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है माता। सती मैया ने भगवान शंकर की बात को माना क्यों नहीं? इसमें कारण क्या है? तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान शंकर की बात सती मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि सती का और भगवान शंकर का पति और पत्नी का रिश्ता ही नहीं था। अब तो आप लोग बड़े चक्कर में पड़ गए हो कि ये तो शंकर की पत्नी है और हम कह रहे कि रिश्ता ही नहीं है। पति और पत्नी का अब भाई नहीं है, अब रिश्ता कौन है? माँ का। भोले बाबा सती को माँ माना है। अब और ज्यादा शंका हो गई होगी कि सती को माँ कब माना है। तो सुनिए, बड़ी सुंदर कथा आ गई। इसमें रहस्य है। भगवान शंकर की बात को सती मान क्यों नहीं रही है? कारण क्या है? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, रामायण में लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही। बहुत ध्यान दें परिचित महाराज। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। मैया सती ने भोले बाबा की बात को क्यों नहीं माना? कारण क्या है? सुनो।